तकरीबन आज है 12 जुलाई, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन की इस क्लास में 70 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मंडे टू सैटरडे की क्लास में हर एक क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया है, केवल क्विक रिवीजन करेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में ये बताना है कि इसमें से कुल कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। आप जून महीने की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। हर महीने की ई बुक आप लोगों को मेरी इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलें, उसके पहले आप लोगों के 2026 में जो डिजिटल जनगणना चल रही है, इसके अलावा 2011 की जनगणना जिसमें भारत प्लस बिहार की जनगणना दोनों कवर किया गया है, ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है कल शाम को 7 बजे, क्योंकि 26 जुलाई को आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर हैं। तो 15 दिनों में 15 टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में डेली शाम में 7 बजे जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। पहला सवाल है, भारत और जापान की पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। तो भारत जापान ने भारतीय नौसेना के लिए एक अत्यधिक उन्नत नेवल रेडियो एंटीना डेवलप करने के लिए समझौता किया है। अगला सवाल है, प्रोफेसर योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, तो ये दूसरी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है राजस्थान के पचपदरा बालोतरा में। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना, तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2027 से 10 साल की नई फंडिंग पार्टनरशिप के बाद जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसका ऑफिशियल नाम बदल करके किया गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि दुनिया भर में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है। अब इसमें ना पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है, 50,000 यूरो जो थी बढ़ा करके 1 लाख यूरो की गई है। तो ये जो भी लेखक है और ट्रांसलेटर है, इनके बीच आधा आधा बांटा जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में किस देश के खिलाफ पुर्तगाल की जीत के दौरान फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने? आंसर क्रोएशिया है। वो अलग बात है कि बाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। गुजरात पुलिस ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षित साइबर स्पेस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, जिसने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए 10 साल का मिशन शुरू किया है? आंसर इसका है वेरा सी रूबिन वेधशाला। ये है कहां पर, तो ये है चिली में। चिली जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। इस ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, जिसमें 3200 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है। यूनेस्को ने हाल ही में पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल जो तक्षशिला है, जिसकी मरम्मत का काम पाकिस्तान कर रहा है, यदि इसे बंद नहीं किया गया तो इसे खतरे में पड़ी धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ये जो तक्षशिला है, इसे 1980 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। पेलियो इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये पोर्टल सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जीवाश्म जीव का रिकॉर्ड रखता है। भारत और माली ने हाल ही में किस शहर में अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम लॉन्च किया? आंसर इसका बामाको हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूल्स ने हाल ही में किस जापानीज कंपनी के साथ लगभग $1 बिलियन का लॉन्ग टर्म ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर इसका MGC है, मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी। नेक्स्ट है, भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा जो 3600 किलोमीटर लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है, यानी कि पानी के अंदर ये बनने वाला केबल सिस्टम है, इसका नाम है I2C। यहाँ पर I2C की फुल फॉर्म बनती है इंडिया सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया। ये एक सबमरीन केबल सिस्टम है जिसे भारत, मलेशिया, सिंगापुर के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कमर्शियल क्लास रॉकेट का नाम क्या है, जिसकी पहली परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन है? तो आंसर इसका विक्रम-1 हो जाएगा, जो खबरों में रहा था। आगमन नामक मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा।
वीजा ने भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कौन सी ओटीपी रहित प्रमाणीकरण प्रणाली लॉन्च करी है? तो ये वीजा पेमेंट पास की लॉन्च किया गया है, जो डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता ऑफिशियली तौर पर 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ, जिससे वह भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के तहत समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला ओईसीडी कंट्री बना? आंसर इसका इजराइल है। ईड राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला एयरपोर्ट बना है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कहां पर? ये लखनऊ में है। एफएसएसआई ने यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसे 3 स्टार की रेटिंग के साथ प्रमाणित किया है। पहला एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स भूषण पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किए गए हैं प्रसून जोशी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत करी है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नगर निगम और आयुक्त क्षेत्र सहित पूरे राज्य में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना और आपातकालीन स्थिति में तुरंत ही सहायता प्रदान करना है। किस देश ने इंग्लैंड को हरा करके रिकॉर्ड 7वीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता? ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस साल का महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा था। इंग्लैंड को हराया है ऑस्ट्रेलिया ने, 7वीं ट्रॉफी अपने नाम करी है। इसके पहले 2010, 12, 14, 18, 20 और 2023 में भी चैंपियन ये रहा था। जुलाई 2024 को जारी किया गया है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत को 125वें स्थान पर रखा गया है। इसमें टॉप पर यूरोपियन कंट्री हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे और सिंगापुर। 4 जुलाई को किस राज्य की लोक कला और पंडवानी गायन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हुआ? तो इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से। हालांकि इन्हें पद्म विभूषण के अलावा भी कई सम्मान मिले हैं। 1988 में पद्मश्री है, 2003 में पद्म भूषण है, 2019 में पद्म विभूषण है और 1995 में ये संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित की गई थी। जनरल धीरज सेठ हाल ही में भारतीय सेना के 31वें सेना अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने एक नए रणनीतिक रोड मैप का अनावरण किया जिसका नाम हो जाएगा विजय। यहाँ पर विजय की फुल फॉर्म बनती है विजिलेंस, इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइंटनेस एंड इंटरवेशन, आत्मनिर्भरता और युवा। किस राज्य के किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला है? तो ये आप हिमाचल प्रदेश से रिलेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हुए अन्य प्रोडक्ट्स का नाम आप याद रख सकते हैं जिन्हें जीआई टैग मिला, जैसे कि सीबक थॉर्न, सलोनी सफेद मक्का, चंबा धातु कला, सिरमौरी लोइया, किन्नौरी टोपी, सेपुवाड़ी, किन्नौरी सेब, किन्नौरी आभूषण। फिर पश्चिम बंगाल का जल भरा संदेश है, पश्चिम बंगाल की हुगली का जनाई का मनोहरा जो की मिठाई है और पश्चिम बंगाल की नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला। पुरुषों के शॉट पुट F57 कैटेगरी में विश्व के नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले भारतीय पैरालंपियन ये बने हैं होतोजे सेमा, जो कि बिलोंग करते हैं नागालैंड से। F57 किलोग्राम माफ कीजिएगा F57 की कैटेगरी में ये नंबर 1 आए हैं। ये कैसी कैटेगरी है? मतलब कि जो निचला बॉडी पार्ट है ये विकलांगता या इसमें कमजोरी होती है और इसमें जो एथलीट होता है व्हील चेयर या फिक्स स्टूल पर बैठ करके प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करता है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑफशोर एयरपोर्ट होता क्या है? ऐसा हवाई अड्डा जो मुख्य भूमि से दूर समुद्र के भीतर कृत्रिम रूप से तैयार की गई भूमि पर या तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। ऐसे हवाई अड्डों का निर्माण भूमि की कमी, शहरी भीड़ और नॉइज पोल्यूशन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए किया जाता है। क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है। 15 साल 99 दिन में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने ये उपलब्धि 16 साल 205 दिन में बनाई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 11 जुलाई तक ये 3 देशों के दौरे पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत के किस रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत समुद्री साझेदारी को गहरा करना? आंसर इसका महासागर है। यहाँ पर महासागर की फुल फॉर्म मेंशन है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स। महासचिव है चंपत राय। इन्होंने भी हाल ही में प्रशासनिक समायोजन और चल रही जांच के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया। किस प्रमुख ट्रस्ट के महासचिव थे? विवादों में रहा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट।
नेमार किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। कीको फुजिमोरी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की कैपिटल हो जाएगी लीमा, करेंसी हो जाएगी सोल, पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये इसका 77वां एडिशन था, क्योंकि आजादी के बाद ये शुरू किया गया था 1950 से तत्कालीन केंद्रीय कृषि खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी के द्वारा। बेसिकली ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया, जिसका नाम है बिटांग आदिपूर्णा। 17वीं शताब्दी का ऐतिहासिक बौद्ध मठ ज्येष्ठ वर्ण महाविहार जिसे आप कह सकते हैं, हाल ही में भारत के अनुदान सहायता से पुनर्स्थापित किए जाने के बाद इसे यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार मिला। पूछा जा रहा है किस देश में स्थित है? भारत के पड़ोसी नेपाल में। भारतीय नौसेना ने ऑफिशियली तौर पर 11 जुलाई को यानी कि कल के दिन ही विशाखापट्टनम में आईएनएस महेंद्रगिरी को सेवा में शामिल कर लिया है। किस श्रेणी का ये युद्धपोत है? प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बना है। अब प्रोजेक्ट 17A की ट्रिक क्या मैंने बताई है? गिरी शब्द जिस भी जहाज में आ जाए, हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, उदयगिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, ये सभी 17A के तहत बने हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जुलाई 2026 में एनसीआरबी के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो अमित गर्ग की नियुक्ति की गई है एनसीआरबी के महानिदेशक के रूप में। एनसीआरबी का फॉर्मेशन ईयर 1986 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस शहर के सतमढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है? भोपाल राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में ऐतिहासिक शहर जलालाबाद का नाम ऑफिशियली तौर पर बदल करके परशुरामपुरी किया है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम की जन्म स्थली से माना जाता है। हाल ही में भारत ने लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेहद जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार सप्लाई के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? तो यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत की सरकारी कंपनी काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खदानों में सीधा पैसा इन्वेस्ट कर सकेगी। भारत और जापान ने 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में किस वर्ष को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स घोषित किया? तो ये नेक्स्ट ईयर 2027 के ईयर को घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चे में रही 7x7x7 रणनीति किस अभियान से संबंधित है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान से। हाल ही में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजे गए हैं प्रसिद्ध उद्योगपति सुनील भारती मित्तल। भारत यूएस के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। संजीव जैन किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो नॉर्थ कोरिया में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। 2008 बैच के IFS ऑफिसर हैं। जुलाई 2026 में भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता करने वाला तीसरा देश बना है इंडोनेशिया। पहला फिलीपींस, दूसरा वियतनाम। नेक्स्ट है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने जुलाई 2026 में ट्राइबेक्स लॉन्च किया। ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइब्स आर्ट्स एंड स्किल है, यानी कि जनजाति कला और कौशल के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम को संबोधित किया और इस व्यवसायिक बैठक का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति पहल की शुरुआत करी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देना। शेरिंग चोडेन जिन्होंने हाल ही में अपनी 7 समिट्स चैलेंज के हिस्से के रूप में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस जिसकी हाइट है 5642 मीटर, इस पर फतह करी है। पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च चोटियां मैंने मेंशन करी हैं। ओवरऑल माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में। किस भारतीय उच्च न्यायालय में हाल ही में 8 जुलाई 2026 को एक बड़े ऐतिहासिक आतंकवादी मामले में शामिल 38 दोषियों की जो मौत की सजा है इसे बरकरार रख करके सुर्खियां बटोरी है? तो गुजरात हाईकोर्ट यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 जुलाई 2008 की घटना है। अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के भीतर 21 सिलसिलेवार बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 56 मासूम लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए थे। इसी मामले में जो 38 दोषी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी इसे बरकरार रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना की शुरुआत करी है। कहां से? भारत मंडपम, दिल्ली से। किस राज्य में साउथ कोरिया की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांधों का निर्माण किया जा रहा है? गुजरात में। अब ये रबर के बांध होते क्या हैं, कैसे निर्माण किया जाता है, क्या इसकी जरूरत है, ये हम देख चुके हैं। सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना है? तो ये आप हरियाणा से रिलेट करेंगे। ये ना आम जो किन्नू की किस्म होती है इसकी तुलना में अधिक मीठा, रसीला और साइज में भी बड़ा होता है। मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन से नंबर का जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? 21वें नंबर का। वलियट शील्ड और रोजुला ड्रैगन अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किए गए? तो अमेरिका यहां से राइट आंसर है। कौन सा राज्य 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? तेलंगाना, नवंबर के महीने में। वैसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू किए गए थे 2018 में राजधानी दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर कैंपस के संरक्षण और पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यहां से इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। और इसी मंदिर से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पहली बात तो संजय वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो यहां से तीनों ही ऑप्शन यहाँ के सही हैं। जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता फाइनल किया गया है? तो ये समझौता भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान। ये डील भारत को अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने में हेल्प करेगा। किस देश में आयोजित 36वें नाटो शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है? तुर्की की कैपिटल अंकारा में आयोजित किया गया। नाटो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है, फॉर्मेशन ईयर इसका 1949 है, ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। किस देश ने भारत के लिए 57% एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री किया है? न्यूजीलैंड राइट आंसर है। जैसे कि हमने देखा ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 3 देशों के यात्रा के दौरान ये अंतिम यात्रा इनकी न्यूजीलैंड की रही जहां ये समझौता किया गया है। कौन सा देश है जो तमिलनाडु की 3 प्रमुख प्राचीन धरोहर भद्रकाली का त्रिशूल हो गया, पवित्र नंदी का पाषाण प्रतिमा यानी कि पत्थर की प्रतिमा और 6 मुखी कार्तिकेय की पत्थर प्रतिमा, ये भारत को स्वेच्छा से लौटाने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है इसका। अगला सवाल है, भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अश्वथ हैस राइट आंसर है। और अभी हमने देखा था भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर ये हर्षवर्धन जी भी बने थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बने हैं कौन? सौरव गांगुली। इसके पहले 11 भारतीय इस लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। सुनील गावस्कर, विशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू माकन, डायना एल्डोजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी और अब सौरव गांगुली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला डायना एल्डोजी थी, दूसरी इसमें नीतू डेविड थी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले कमर्शियल परमाणु संचालित उपग्रह बोर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एलन मस्क जिसके मालिक हैं। किस देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार दुनिया के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार आयोजनों में से एक बना? तो ये आप ईरान से रिलेट करेंगे। इनके जनाजे में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस को अभी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकाय के प्लेयर एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? एशियन टेनिस फेडरेशन के ये एम्बेसडर रिसेंटली बन गए हैं। जुलाई 2026 में जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या का आंकड़ा पार हो चुका है 1.02 करोड़। जुलाई 2026 में अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी फोरकास्ट की है 6.4% और यही आईएमएफ का कहना है कि 2028 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.7% रहेगी। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर इसका महाराष्ट्र था। आज का सवाल है, यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट 2026 की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार
एफडीआई के प्रवाह में 44% की वृद्धि के बाद शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।